उसे मैंने रोका और जब उससे हकीकत पूछी और उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। क्या मेरे माँ बाप ऐसे हो सकते हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जो इस पर बहुत गुस्सा थी और मैंने सोच लिया था कि मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी और अपने शौहर को सच बता दूंगी अगर वह बंदा वह 2 नंबर निकला तो। लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे तो उससे हमदर्दी होने लगी। उसने बताया कि वह तैमूर नहीं है, वह सिर्फ एक फर्जी नाम है। हकीकत में उसका नाम माजिद है और वह मेरा भाई लगता है, लेकिन वह मेरा सौतेला भाई है। मेरे बाप ने उसकी माँ से छिपकर शादी कर रखी थी और उसकी माँ फौत हो गई है और उसकी माँ के मरने के बाद से उसके बाप ने उसे कभी भी उससे कोई ताल्लुक नहीं रखा और मेरी माँ से उसने घर वालों की मर्जी से शादी की थी। भाई ने बताया कि वह बहुत दफा हमारे घर में आया है और मेरे बाप से बात करने की कोशिश की जो कि उनके भी बाप थे, लेकिन बाबा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उनको घर से निकाल दिया। शायद उनको ये डर था कि अगर उन्होंने मेरे भाई को अपना लिया तो सबको उनकी इस हरकत के बारे में मालूम पड़ जाएगा कि उनकी 2 शादियां उन्होंने कर रखी हैं और सब उनको बुरा भला भी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने माजिद की माँ से छुपकर शादी कर ली थी। माजिद ने मुझे बताया कि उसे शुरू ही से मैं बहुत पसंद हूँ और जब मैं पैदा हुई तब भी वह अपनी माँ से जिद करके अक्सर हमारे घर किसी न किसी बहाने आते रहते थे। वह मेरे पास आते थे, मैं उन्हें किसी गुड़िया की मानने लगती थी। बाबा मुझे अक्सर उसके घर ले जाया करते थे। उन्हें मुझसे बहुत उनसियत और मोहब्बत हो गई थी। उनकी कोई बहन नहीं थी, मैं उनकी सौतेली बहन थी, लेकिन उन्होंने मुझे सगी बहन से ज्यादा समझा और मुझे बहुत मोहब्बत दी। लेकिन उनकी माँ की वफात के बाद मेरे वालिद ने उनसे ताल्लुक खत्म कर दिया था। वो अपनी नानी के घर रहने लगे और अपने मामू के रहमो करम पर रहे थे। नानी ने उन्हें तालीम दिलवाई। उनके मामू उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते थे, उन्हें सिर्फ नानी का सहारा था। मेरे वालिद तो जमाने से खौफजदा थे अपने घर वालों से। उनकी वालदा से शादी को उन्होंने सारी उम्र खुफिया रखा था। शायद औरत के साथ साथ उनका दिल उनकी वालदा से भर गया था और नई बीवी उन्हें अच्छी लगने लगी थी। सगे बाप के होते हुए उन्हें जमाने भर के ठोकरें खाकर जिंदगी गुजारनी पड़ी थी और ये जिंदगी उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे थी, लेकिन उन्हें मैं एक पल के एक लम्हे के लिए भी नहीं भूली थी। उन्होंने बताया कि वह हर वक्त मेरे घर के बाहर खड़े रहते थे, मेरे बाहर निकलने का इंतजार करते थे। मुझे देखकर उन्हें बहुत प्यार आता था, लेकिन वह बेबस थे क्योंकि वो मुझे हकीकत भी नहीं बता सकते थे, ना ही मेरे सामने आकर मुझसे खुलकर इजहार कर सकते थे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। बेचारे बहुत बेबस थे। मैं स्कूल जाती थी तो वह मेरे रास्ते में खड़े रहते थे, फिर गली मोहल्ले में भी वह मेरे हिफाजत खुफिया तरीके से करते थे। उन्होंने बताया कि मुझे देखकर उन्हें एहसास होता था कि उनका दुनिया में कोई है। मेरी बेहतरीन सहेली से उन्होंने बात की और मेरे मुताल्लिक उससे पूछते रहते थे। मेरी सहेली ने उन्हें बताया कि शादी के बाद मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही है। मेरे शौहर मेरी हर ख्वाहिशात को पूरी करने में नाकाम रहते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसे नहीं आते हैं, ना ही उनके पास इतना पैसा था और ना अब है। और मैं तो तोहफे तहाइफ की, कपड़ों की बेहद शौकीन थी, तो मैंने यही तरीका निकाला मेरी ख्वाहिशात पूरी करने का। इस बहाने वह मुझसे मिलने भी आया करते थे। मुझे देखकर उन्हें मसरत होती थी और उनकी शुरू से नजर थी। वह हमेशा जहां मैं होती थी वहीं आसपास मेरे मुहाफिज बनकर रहा करते थे। हमेशा मेरे आसपास रहकर मुझे अपने होने का एहसास भी दिला देते थे। हमेशा जहां मैं होती थी वहां वो भी होते थे। और फिर मेरी शादी के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात मेरे शौहर की कम तनख्वाह की वजह से पूरी नहीं हो रही है, तो उन्होंने ये तरीका निकाल लिया और मुझसे दोस्ती कर ली। उन्होंने मुझे बताया कि वह एक फर्म का काम करते हैं और उनकी कपड़े की कोई दुकान नहीं है। वह सिर्फ मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दुकान से कपड़े लेकर आ जाते थे और मुझे दे देते थे। और मैं बातों बातों में जिस चीज की ख्वाहिश करती थी वह कोशिश करते थे कि वह उसे पूरा करें, लेकिन वह घड़ी अब भी मेरे लिए एक मुअम्मा बनी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि उस घड़ी की क्या कहानी है और उन्होंने वह घड़ी मुझे क्यों दी थी। उन्होंने बताया कि वह घड़ी अभी की नहीं है, बल्कि वह घड़ी मेरे बचपन में मेरी दूसरी माँ ने बनवाई थी। उन्होंने मुझे बताया
कि उस घड़ी में जो तस्वीर लगी है वह तस्वीर उन्होंने वहां से ली थी जहां मैंने पहली दफा स्कूल में दाखिले के लिए तस्वीर बनवाई थी। और उनकी माँ ने 2 घड़ियां बनवाई थी, एक उनके लिए और एक मेरे लिए। लेकिन वह सारी जिंदगी वो घड़ी मुझे दे नहीं सकी और उन्होंने ये घड़ी इसलिए मुझे दी क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि मैं उनसे बहुत आगे निकल गई हूँ और शायद मैं उनको पसंद करने लगी हूँ, क्योंकि वह मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे। तो औरत होने की हैसियत से मैं उसको गलत समझने लग गई थी। इतना बड़ा इंकिशाफ सुनकर मुझे तो लगा कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन ये ख्वाब नहीं हकीकत थी और मुझे अब भाई को उनका मकाम दिलाना था। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि अपने वालिद को एहसास दिलाया जाए कि उन्होंने भाई के साथ गलत किया है। मुझे अपने वालिद साहब से इस कदर सफाकी की उम्मीद नहीं थी जितनी मोहब्बत उन्होंने मुझे दी थी। मेरे भाई भी उतनी मोहब्बत के ही हकदार थे, उतनी मोहब्बत उनके हिस्से में भी आना थी, क्योंकि उन्होंने क्या गलत किया था, क्या बिगाड़ा था उन्होंने। लेकिन उनके साथ गलत हुआ, उन्हें वह मुकाम ना मिल सका। उसके बाप के होते हुए भी उन्होंने तकलीफ भरी जिंदगी गुजारी, दर दर की ठोकरें खाई, बिन बाप का कहलाए, और मुझे इस बात का दुख था। लेकिन एक बात की खुशी भी थी कि मेरा एक भाई है जो मेरा ख्याल रखता है, जो मेरी पीठ पीछे मेरी हिफाजत करता है। और मुझे पता भी नहीं चलता न जाने कब कैसे किन जगहों पर मेरे भाई ने मेरी हिफाजत की थी, और ये बात मेरे लिए अजीब अनोखी थी और बहुत खुशी वाली भी थी। इतना तो आजकल सगे भाई भी नहीं करते जितना उन्होंने सौतेले भाई होकर मेरा ख्याल रखा था और सगे भाई का फर्ज निभाया था। भाई से उनका नंबर और एड्रेस ले लिया, जो कि उन्होंने बहुत ज्यादा इसरार के बाद मुझे दिया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई को उनका मकाम कैसे दिलवाऊं, इसलिए मैंने अपने शौहर को फोन किया और उनको सारी हकीकत बता दी। तो वह बहुत गुस्सा हुए कि मैं किसी से क्यों गिफ्ट लेती रही। लेकिन फिर जब उन्हें तमाम हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने नॉर्मल ही बिहेव किया। उन्होंने मेरा साथ देने का वादा किया और मुझे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वह मेरे वालिदैन के घर आ गए। हम दोनों ने मिलकर मेरी माँ को सारी बात बताई। मेरी माँ को शदीद ख्वाहिश थी कि उनका एक बेटा हो। जब उन्हें मालूम हुआ उनका एक बेटा है, चाहे सौतेली ही सही, लेकिन औलाद तो है, वो बहुत खुश हुई और उन्होंने माजिद भाई को फोन किया और उनको माँ का पैगाम दिया तो वह बहुत खुश हुए। हम जो ये समझ रहे थे कि हमारी माँ उनको कबूल नहीं करेगी, उन्होंने बड़े खुले दिल से भाई को कबूल कर लिया। और फिर हम सब ने मिलकर बाबा को भी तमाम हकीकत बता दी। उन्होंने भी अपनी गलती के लिए भाई से माफी मांगी और भाई को घर लेकर आ गए। जो हमेशा परेशान होती थी मेरी माँ, उनके भी सुकून हो गया। मेरे बाद मेरे माँ बाप का क्या बनेगा ये वो सोच सोच कर परेशान रहते थे। तो मुझे अल्लाह ने बैठे बैठे एक भाई दे दिया, जिसने बाद में मेरे वालिद वालिदा को सहारा भी दिया। जिसने भी कहा है सच ही बिल्कुल सच कहा है कि भाई हमेशा बहनों का सायाबान होते हैं।